नमस्कार, मैं हूँ राहुल ठाकुर। दिल्ली में 8वीं बार विधानसभा के चुनाव होने हैं और मैं इस वक्त एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र में हूँ जहाँ बीजेपी सिर्फ पहली बार यानी 1993 में चुनाव जीती है। उसके बाद 3 बार कांग्रेस तो 3 बार आम आदमी पार्टी ने अपना परचम यहाँ पर लहरा दिया है। और ख़ास बात यह है कि इस सीट से जो भी चुनाव जीतता है उसकी दिल्ली में सरकार बनती है। दिल्ली में सरकार यानी कि अगर कांग्रेस इस सीट से जीतती है तो कांग्रेस की सरकार बनती है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी जीतती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और ज़्यादातर इस सीट से जो जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता आया है। ये इतिहास में दर्ज है। अगर मैं बात करूं, ये सीट है नई दिल्ली, दिल्ली की सबसे हॉट सीट, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी बार मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो वहीं 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यानी कि दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे बीजेपी से यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी परवेज साहिब सिंह वर्मा, और वहीं दूसरी तरफ 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित इस बार यहां से ताल ठोक रहे हैं। तमाम पोस्टर बैनर जगह जगह दिल्ली में लगे हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई साहब फिर से केजरीवाल आएंगे। लेकिन नई दिल्ली के समीकरण क्या कह रहे हैं, नई दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं? पॉश एरिया से हटकर हम एक आ चुके हैं बस्ती में और ये है जगह गोल मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जे कॉलोनी के लोग हैं, जे कॉलोनी के जो वोटर हैं, उन पर हर दल की, हर पार्टी की, हर नेता की नज़र है और वो उन्हें अपने पाले में करने के लिए तमाम तरह के दांवपेच चल रहे हैं, तमाम तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी प्रत्याशी जो कि अब घोषित हो चुके हैं, परवेज साहिब सिंह वर्मा के घर महिलाओं की भीड़ लगी थी, 1100 रुपये महीने दिए जा रहे थे, उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो वहीं जो केजरीवाल हैं वो भी लगातार झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में जो रहने वाले मतदाता हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पहुँचते उससे पहले ही यहाँ चुनावी चर्चा चल रही है, लड़ाई चल रही है। अरे रुक जाओ, लड़ लिए, ज़्यादा मत लड़िए, मजाक मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आप बताइए, नई दिल्ली में जो इस सीट से जीतता है वो ज़्यादातर मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है जी? इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार जी ये अपने जो बीजेपी से हैं परवेज वर्मा जी, वही उनकी सीट निकलेगी। क्यों? 101%, क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं तो वो उनको समर्थन मिलता था कांग्रेस का। इस बार संदीप दीक्षित यहाँ से खड़े हुए हैं तो वो इन दोनों की दो कुत्तों की लड़ाई में जो है वो बिल्ली हाथ मार लेगी। मतलब जो केजरीवाल संदीप दीक्षित की लड़ाई में बीजेपी जीतेगी, 101% जीतेगी। 101%? सही कह रहा? 101 नहीं 111%। और मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ, बीजेपी का मैं कट्टर सपोर्टर हूँ। 26 साल से सत्ता में नहीं है दिल्ली की बीजेपी। हाँ, 26 साल से तो सरकार ही नहीं बना। 1 के वोट देने से जीत जाओगे? आप बताओ इस बार क्या लग रहा है? इस बार आ रहे परवेज वर्मा मस्त, और लेडीजें कहीं जाएंगे नहीं, उनको 1100 मिला, शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले 2500 भी देंगे वो। 2500 की बात आ रही है क्या सामने? हाँ सुना है मैंने। वो भोपू बजा रहा था अभी थोड़ी देर पहले भोपू बजा रहा था। भोपू इलेक्शन से पहले वो तो चुनाव के बाद, जीतने के बाद नहीं बात देंगे ना। अभी उन्होंने दिया ना 1100 रुपये, 1100 रुपये दिया ना, जो कहा उन्होंने किया। केजरीवाल जी के साथ कार्ड नहीं बनाया, पंजाब में अभी देखा, बोला था कि पैसे देंगे, कितने 3 साल होने जा रहे हैं, अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया। उन्हीं की सरकार है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहा कूड़े 400 हटा देंगे। मेयर का जो चुनाव हुआ था अभी एमसीडी में, उसमें कहा था कूड़ेदान 400 हटा देंगे, क्या हटाया? नहीं किया। सिर्फ जो ना ये झूठ बोलना ही आता मात्र केजरीवाल जी को अपने शीश महल में रहना है, शीश महल में रहेंगे वो। बीजेपी वाले ने तो भी बोला था जाही जुग्गी आप वही इधर आ मकान। जाइए। हैं? बीजेपी वाले ने तो बोला था कि जाही जुग्गी वही मकान। इससे पहले वाले पिछले वाले चुनाव में बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ जुग्गी वही मकान, वहाँ से अशोक बिहार में आज भी मोदी जी रोहिणी में थे, आज भी मोदी जी रोहिणी में थे। वो कह रहे थे कि आप जिन भाई बहनों को घर मिले हैं वो वीडियो बना के बाकी झुग्गी कॉलोनी वालों को दिखाओ कि बीजेपी ऐसे मकान दे रही है। बीजेपी दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं दे रही है, केजरीवाल नहीं दे रहा। अरे यार इनकी बात सुने। हाँ बताइए। अरे तो थोड़ा दूर रखो ना यार इसको। बोला मैं भी बोला मुंह में घुसेड़े जा रहे हो यार। बताइए। बीजेपी का पोस्टर लगा था, सुनिए, कि जहाँ जुग्गी वही मकान, जहाँ जुग्गी वही मकान, जुग्गी का मतलब जहाँ का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर है तो यही मकान।
मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यही मेरा मकान है, झुक के तो यही रहूँगा। यहाँ का मतलब यही होता है। नहीं, उठा के भेज दो उठा के, दुनिया से बाहर भेज दो। कहना क्या चाह रहे हो? हाँ बताइए, कहना क्या चाह रहे हो? अरे जहाँ का मतलब, जहाँ झुग्गी वही मकान का मतलब वहीं का वहीं रहता, तो उसको बोला जाता वहीं का, जहाँ झुग्गी वही मकान वहीं हम लोग का रहते, तो कहते कि हाँ वहीं पे बने, हम लोग वहीं रहेंगे। मतलब जो फ्लैट और जो दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है? नहीं, मैंने कब कहा कि सही नहीं है? सही है, हाँ होने चाहिए। सही है, वो भी सही है। बाकी उठा के यहाँ से फेंक तो दे रहे हो, झुग्गी के यहाँ से तो हटा दे रहे हो ना। आपने बोला क्यों कि झुग्गी जहीं वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान? आपने ये क्यों बोला? ये बोलते हैं कि हम झुग्गियाँ तोड़ के आपको कहीं और शिफ्ट करेंगे, आप कहीं और आपको भेजा जाएगा, ये बात होती है। बात साफ सुथरी बोला जाता है, लपेट के नहीं बोला जाता है। इससे आप खुश हैं, नाराज हैं? नहीं नाराज हम किसी से, किसी पार्टी खुश हैं, नाराज हैं? नहीं, हम खुश है ना किसी से नाराज है, दोनों बात है ना। हम किसी से खुश है ना किसी से नाराज है। जो सत्ता में आएगा उसका भी स्वागत है, जो नहीं आएगा उसका भी स्वागत है। कौन आता हुआ दिख रहा है कौन आता हुआ दिख रहा है इस बार? अगर संदीप दीक्षित नहीं अगर खड़े होंगे तो आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतेगी। संदीप दीक्षित नहीं खड़े होंगे तो वो तो खड़े हैं। हाँ, और खड़े अगर होंगे तो ये पूरा दंगल वाला, जिसको बोलते हैं दंगल, इस बार दंगल होने वाला है दिल्ली के अंदर, बहुत तगड़ा दंगल होने वाला है दिल्ली के अंदर चुनाव माहौल में। तो इस दंगल में कौन सा पहलवान बाजी मारेगा? अब तो अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं, कोई एक चित होगा, चाहे केजरीवाल चित होंगे, चाहे राम प्रवेश वर्मा क्या है वो चित होंगे। पार्टी में दो ही खड़े हैं ना। यहाँ तो तीन है। तीन है ना। मैंने आपको क्या बोला कि अगर संदीप दीक्षित अगर नहीं उठते, अगर खड़े नहीं होते इसमें, क्योंकि 5% वोट है ना, कांग्रेस का कटेगा, कांग्रेस काटेगी। मतलब आप ये कहना केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है? हाँ, खतरे की घंटी तो ये है, केजरीवाल को भी है और बीजेपी को भी है, दोनों पार्टी को है, एक पार्टी को नहीं है। क्योंकि दंगल हो रहा है इस बार चुनाव में, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है दिल्ली के चुनाव में, इस बार बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप भी देखिएगा, आप पत्रकार है, अभी यहाँ सारी जनता है। 15 साल कांग्रेस ने राज किया है, 10 साल से ज़्यादा केजरीवाल राज कर चुके हैं, तो दोनों के कामों के हिसाब से लड़ाई तो दिखनी तय है। जी। लेकिन इस बार आपको आता हुआ कौन लग रहा है? आता हुआ भैया मैं कह तो रहा हूँ दंगल है। अब इसमें ना अभी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है कि कौन आएगा। वो कह रहे हैं ना 1100 तो आ गए, 2500 आने वाले हैं, हम तो बीजेपी। मैं कहा आ रहा तो अच्छी बात है, आना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, गरीबों को। हम लोग भाई गरीब आदमी हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम ये झुग्गियों में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी बनारस के। हाँ जी। अच्छा, पूर्वांचलों को लेकर बड़ी राजनीति चलती है कि भाई 20-22 सीटों पे दिल्ली का असर डालते हैं। हाँ जी। तो पूर्वांचलों की बेहतरी के लिए अब तक किसने बढ़िया काम किया? पूर्वांचल की बेहतरी के लिए तो भैया देखो, पूर्वांचल के लेडीज भी आती है, उसमें जेंट्स भी आते हैं। लेडीज से बात करें पहले आप। सुनिए, सबकी बात कर रहा हूँ, सब लोग आते हैं। हम लोग पूर्वांचल से ज़्यादा, यूपी बिहार वाले, पूर्वी साइड के ज़्यादा लोग यहाँ दिल्ली के अंदर रहते हैं, और अदरवाइज भी रहते हैं लोग। तो इसमें जो है बेनिफिट जो लेडीज़ों को मिला, बस वाला जो सुविधा मिला, हमारे झुग्गियों के अंदर चले जाओ, जब तक यूपी इसका बीजेपी का राज रहा तब तक हमारी झुग्गी में कैमरा तक नहीं लगा। आज हमारे झुग्गी के अंदर जाओ, कैमरा लगवा रखे हैं केजरीवाल। अच्छा, एक सुविधा तो है कि कम से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कम से कम कौन किसकी गलती है फटाफट देखते हैं, उसके अंदर पुलिस वाले डिसाइड करते हैं। अभी फिलहाल मेरा लड़का खोया हुआ था, कैमरे सारे दिल्ली में लगे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लगे हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के लगे हो, उससे मिला। बाकी सुविधा कैमरे की वजह से हम लोग को बहुत मिला बेनिफिट उससे। घूम रही है प्रचार वैन। अच्छा, मोदी जी आज आए थे, फिर कह रहे हैं कि वो जो केजरीवाल की सरकार है उसने पूरा आपदा में डाल दिया दिल्ली वाले लोगों को। घोटाला, हर जगह घोटाला कर दिया है। देश बीजेपी को बार बार मौका दे रहा है, इस बार दिल्ली वाले भी देंगे और बाकी अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इस तरह की बात हो रही है। तो देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सत्ता में, अरे सुनिए, मैं तो कहता हूँ सत्ता में 5 साल से ज़्यादा किसी पार्टी एक को रहना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। हर 5 साल में बदलेंगे हर नेताओं को, तो ही हम लोग का देश का विकास होगा और हमारा विकास होगा। क्योंकि उसको डर रहेगा पार्टी वाले को। एक ही पार्टी अगर 15 साल से अगर बैठी रहेगी सत्ता के अंदर तो अपनी मनमानी करेगी कि नहीं करेगी। हम पावर से पूछते 26 साल से बीजेपी नहीं आई है और 11 साल हो गए कांग्रेस को। अभी इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। अच्छा छोड़िए, ये बताइए दिल्ली में पिछले 10 साल से सभी कैसा काम बढ़िया लग रहा है? सभी पार्टियां जीतने वाली हैं, सभी लोगों को उत्साह है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो,
सभी लोग अपनी उम्मीद बना रखे हैं हम जीतेंगे। कब से हम रहते हैं आप जीतेंगे। दिल्ली में? हमें 25 साल हो गया रहते हुए। एक सवाल दिल पे हाथ रख के बताएंगे? वो चीज नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं, बताइए। जैसे जो सड़क देखिए, है, एक वोट का हमारा चुनाव है। एक वोट उस टाइम में जैसा देखेंगे जो कौन नेता कैसा है, नहीं, क्या वोट है, की तो नहीं उस पूछेंगे समय- आपसे, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि शीला दीक्षित रही 15 साल, उनके वक्त को देखें और 10 साल केजरीवाल के देखें, काम किसका बढ़िया लगा? काम कार के ऊपर में जनता खुद स्पीक करेगी कि नहीं, कि क्या है, किसको सही लग रहा है, कैसा नहीं। वैसा जनता अपने आप को चुनाव करके अपना जो है कि सहयोगी को जिताएंगे नई दिल्ली के प्रत्याशी को, और जनता के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, नई दिल्ली आपकी सीट से क्या लग रहा है? नई दिल्ली में सभी लोग प्रत्याशी जीतने को उम्मीद में है, सभी, ऐसा कोई नहीं है वो तो कोई कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित हरवा देंगे केजरीवाल को, केजरीवाल हार जाएगा। ऐसा नहीं है कि घुमा करके देखो, वो भी उम्मीद बना रखे हैं। कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी का भी है, देखिए सभी भाई, लोग आप हैं। लोगों देखो, को बड़ा सोच समझ के तय करना है, क्योंकि जो यहाँ जीतेगा वही मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा है। अब मानसिकता जिसकी जैसी है, मानसिकता के आधार पर देखो, जिसको अगर प्रलोभन में मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं है, खैर पैसे से बात आपको नहीं है। क्या क्या फायदा हुआ अभी तक? ऐसा है कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे बेचारे बेकार हैं, जिसको रोजगार चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, रोजगार चाहिए। हम लोग पैसे लगा करके कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। यूपी के? आप भी पूर्वांचल के हो? हाँ, रोजगार चाहिए, इतना मेहनत करा जा रहा है, बच्चे पढ़ा लिखा करके परेशान हो रहे हैं। अभी नहीं मिल रहा है रोजगार? रोजगार क्या कहाँ मिल रहा है? बीए कर रहे हैं, बीएड कर कौन रहे हैं। जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। कौन सी? कोई भी गवर्नमेंट जो चल रही है संस्था में, तो केंद्र में मोदी है अभी। केंद्र में मोदी का ही सत्ता चल रहा है, तो उन्हीं के आधार पर जो सारी वैकेंसियां बोलते हैं कि इतना करोड़ बाकी बा दिल्ली के अंतर्गत। 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, उन्होंने हाँ, कहा था। तो अब जितनी नौकरी आई हैं वो खुद जनता अपने स्पष्ट कर रही होगी, सबको सहानुभूत हो रही होगी कि कितना हम काम कर रहे हैं, कितना नहीं, वो जनता के ऊपर निर्भर है करता पत्ते नहीं खोलोगे आप अपने? हाँ? अपने पत्ते नहीं खोलोगे? ऐसा है, एक बार मैंने पत्ता खोला था, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को हो करके, वो भी कह रहे हैं हमारी पार्टी को हो करके, इसमें बड़ी बेइज्जती इंसल्ट होता है। इसलिए एक वोट का अधिकार है, जिसके समक्ष में पाएंगे जो भाई जैसा लीडर अपने प्रति में है। नहीं, पूर्वांचल को लेकर लोग झगड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप पूर्वांचलियों को, आम आदमी पार्टी कह रही है, बीजेपी वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। आपका वोट कटा है? हम तो ये कह रहे हैं वोट कि कटाया है। हिंदुस्तान के अंदर में रहने वाले इतनी जनसंख्या है, तो अदर कंट्री के आकर के अपने देश में खुद बेरोजगार अरे पड़े आप हुए हैं। बताइए, वोट बचा हुआ है, कट गया है? वोट है हमारा, कटा तो नहीं है? नहीं कटेगा। बहुत क्यों लोग कह रहे हैं कि कटेगा? पूर्वांचल वालों का वोट कटवा दे रहे हैं। कट जाएगा तो इसके जिम्मेदार को निर्वाचन आयोग होगा, उसका जिम्मेदार होगा। कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो वो लोग आम आदमी सामने- पार्टी कह रही है कि हमारे समर्थकों के वोट कटवाए जा रहे हैं, यानी कि आप उनके समर्थक नहीं है। एक दूसरे पर सभी लोग प्रत्यारोपण कर रहे हैं। ये खुल के नहीं बोल रहे हैं आप, खुल के पहले सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, खुल मैं तो के। बता तो रहा हूं। आप इधर उधर चले जा रहे हैं आप, हैं? आप इधर आइए भैया। हैं? वोट नहीं है? वोट नहीं है? अच्छा, आपका भी नहीं है? हाँ, भाई का वोट है। अच्छा, वोट नहीं है? नहीं है? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, नाम नाम। अरे मत बोलो, नाम तो बताओ। बीजेपी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे भैया। कौन पीछे पड़ रहा है? बीजेपी वाला? नाम तो बताइए। अच्छा अच्छा, नाम ही पूछ रहा हूँ, बस नाम बताइए। मेरा नाम कुछ नहीं है भैया, आप जाइए। आप लोग डरा के रखे हुए हैं क्या? डराने वाली बात क्या है? ये तो गलत बात है। केजरीवाल ने यहाँ की जनता के लिए बहुत बढ़िया किया। बोलने दीजिए, बोलने एक के दीजिए, साथ एक फ्री, एक के साथ एक बोल। फ्री। नाम बताइए, नाम। अच्छा ठीक है, ताऊ आप नाम बताइए ना, नाम ही बताइए, बस नाम बताइए। आप बुजुर्ग लग रहे हैं, आप बहुत लंबे वक्त से दिल्ली में रह रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। नाम क्या है आपका? रमेश नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ के बहुत लोग, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस। जी जी। क्या करते हैं? आइसक्रीम लगाता हूँ। आइसक्रीम बढ़िया चल रहा है काम धंधा? काम धाम तो इस समय नहीं है, अब सीजन आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, अब ठंड आ गई है। मौसम ठंडा हो गया, कैसे चलता है घर परिवार पे? ऐसे ही चलता है। कमाई नहीं है तो फिर क्या चल रहा है? हाँ तो कमाई है, अपने उसी रोटी दाल का गुजारा चलता रहता है उसी। कमाई, रोजगार के मामले में सरकार फेल है।
कहा जाए तो? नहीं, सरकार फेल क्या है, जब रोड पे काम में नहीं है तो सरकार क्या करेगी उससे, आप बताइए। तो ठंडों में किसी और चीज़ का काम नहीं करते आप? नहीं नहीं, एक दो महीने के लिए क्या चेंज करें, फिर उसे चेंज करने में इधर उधर में रह जाएंगे, फिर वो काम नहीं होगा। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? 90 से 1990 से। 90 से? और तब से यहीं का वोट है? जी जी। अच्छा, 93 में पहली बार बीजेपी बनी, उसके बाद लगातार 15 साल शीला दीक्षित और अब केजरीवाल साहब हैं। कौन बढ़िया लगता है, किसके काम राज में बढ़िया दिल्ली बदल गई हो पूरा? शीला जी का काम बहुत बढ़िया था, इस बात में। शीला जी का? उसके बाद केजरीवाल जी का भी काम अच्छा है। अब नई सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो तो बात की बात है। क्या लग रहा है? देखिए, त्रिकोणी मुकाबला है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पे या दिल्ली में लग रहा है? पूरे दिल्ली में तो नहीं है, जो सीट हार्ट हो गई, जैसे जैसे अरे जब केजरीवाल की सीट पर ही आप त्रिकोणीय कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो है फिर तो देखिए, जहाँ पर दमदार मजबूत प्रत्याशी उतरेगा वहाँ पर त्रिकोणी मुकाबला होगा। और जहाँ पर अब पिछले दो बार विधानसभा जब नूपुर शर्मा उतरी थी, सुनील यादव उतरे थे, उस समय त्रिकोणी मुकाबला था ही नहीं, एक तरफा हो। एक तरफा था। अब की बार त्रिकोणी मुकाबला दिखाई दे रहा ये है। जो सब लोग कह रहे हैं आपके साथी कि संदीप दीक्षित के उतरने से बीजेपी को फायदा हो सकता है, गलत है? बहुत अभी संदीप दीक्षित से कोई विशेष फर्क नहीं, 1500 का फर्क पड़ सकता है, वो 1500 का। इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो 1100 बट रहे हैं, 2500 की बात कही जा रही है, ये कोई इससे भी नहीं फर्क पड़ेगा। जो जनता के दिल में वही काम करेगा, बाकी यानी कि चौथी बार रिपीट हो सकता है। क्या काम लगते हैं ऐसे जो रिपीट होने की गुंजाइश है? काम बहुत बढ़िया है। मोहल्ला क्लिनिक हुआ, शिक्षा हुई, इसका वाकई में कुछ फायदा मिलता है आपको? ज़्यादा महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा। अब तो बुजुर्गों का इलाज के लिए उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इससे तो फर्क 60 साल के हाँ जी, हाँ, इससे फर्क पड़ेगा, इसी बात में। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, जब लोकसभा के चुनाव हो तो सातों बीजेपी नहीं, और दिल्ली में चेहरा ऐसा है कि अब केंद्र में तो बहुत ही बढ़िया मोदी जी हैं, मोदी बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन राज्य के लिए तो केजरीवाल ठीक है। कांग्रेस में कौन बढ़िया है? कांग्रेस में तो अभी तो कोई सामने चेहरा नजर नहीं आ रहा, क्या बताया जाए। राहुल प्रियंका कोई नहीं? नहीं, प्रियंका जी अच्छी हैं, राहुल भी अच्छे हैं, लेकिन जब तक फेस ना हो जाए ढंग कांग्रेस देशद्रोही कह रही है केजरीवाल, के, देशद्रोही कह रही है कांग्रेस। देखिए, ये तो अपना मुँह, किसी को कुछ भी कह सकता है आदमी, उसमें हम केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, आपस में गठबंधन बता दो है नहीं, तो? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बीजेपी या कांग्रेस का गठबंधन का मतलब ही नहीं है। चलिए, कौन रह गया है? ताऊ जी, मैंने इनकी बात सुनी बड़े ध्यान से, इन्होंने बढ़िया से बताया सब। आपका नाम क्या है? देखिए, हमारा नाम ओम प्रकाश प्रसाद है। आप भी आजमगढ़ से हैं? नहीं जी, हम बिहार पटना से। पटना से हैं आप? नीतीश बाबू के यहाँ हाँ, नीतीश बाबू 2005 से वो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, बिल्कुल। बैठने दीजिए, उनको बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट आपका यही है? कहाँ वोट हमारा यही है। क्या लग रहा है इस बार? केजरीवाल, पक्का केजरीवाल 100% कर रहा हूँ। यहाँ ये जो शोर मचा रहे हैं, वो मचाने से क्या होगा, हम भी तो राजनीति खेलते हैं और देखते हैं, पक्का आएंगे। क्यों काम किए हैं, जैसे यहाँ देखिए, ये झोपड़ी में थे, आज महल बना दिए। अच्छा, ये सब केजरीवाल ने बनवाया क्या? जी हाँ। पहले यहाँ झोपड़ी थी? हाँ जी, पहले यहाँ झोपड़ी थी, आज यहाँ केजरीवाल के वजह से बिल्डिंग बने हैं, समझ गए। बिजली पानी फ्री है, बस की यात्रा फ्री है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो। जहाँ तक उनकी शक्ति थी वहाँ तक बहुत खेले। मोदी जी वगैरह इस वक्त मोदी जी अपने जगह पे ठीक है। वो फर्क पड़ेगा? वो चुनाव में उतर के कह रहे हैं ये तो घोटालेबाज है सब। वो खुद वो बदनाम कर रहे हैं, वो घोटाला खुद करवा रहे हैं मोदी जी। और क्या बदनाम कर रहे हैं सिर्फ केजरीवाल को क्या गलती किया है? कितने पैसे निकले केजरीवाल के पास? गलत पैसा, कितना पैसा निकला? वो कह रहे हैं कि 50-55 करोड़ का महल बनवा दिया। महल बनवाए, उन्होंने तो अपने कहा लिए। था ना गाड़ी लेंगे ना कुछ लेंगे। वो अपने लिए तो नहीं बनवाए ना, अब तो जो मुख्यमंत्री बन के जाएगा वही बैठेगा। आप ये नोट कीजिए, वो अपना घर तो नहीं बनाए, वो साहब देख जी बना दिया, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो जाएगा। 100 बात की एक बात, केजरीवाल ने काम किया। काम किया है।
कुछ महिलाएं भी यहीं की रहने वाली हैं। हाँ, ये सब यही क्या। आ जाओ भाई जरा। अब बात आधी आबादी की कर ली जाए। अम्मा राम राम। अच्छा क्या नाम है ये बताइए आप? हैं? क्या नाम है? नाम बताइए। अरे नाम ही तो पूछ रहे हैं। अच्छा चलो उम्र बता दो। उम्र भैया उम्र नहीं जानते। उम्र भी नहीं मालूम है। अम्मा चल दी। अरे आप सब कहाँ जा रहे हो? अरे मैडम आप रुकिए रुकिए सही। अरे रुकिए, सब भागे जा रहे हैं कैमरा देख के। ये रुकेंगे लग रहा है। नाम क्या है आपका? धीरज भारती। मैडम ये तो सब आप भाग गए क्या? नहीं नहीं, शाम हो गई, हवा चल रहा है इसलिए अभी तक तो सब देख रहे थे, टकटकी लगाए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी हम तो अभी यहाँ 8-9 साल से यही हैं। उससे पहले हम यूपी में रहते थे। यूपी की रहने वाली हैं? जी हाँ, यूपी में बनारस। कहाँ से? बनारस। गाजीपुर जिला, बनारस। बात तो ये 8-9 साल से क्या देख रही हैं आप दिल्ली में? सर 8-9 साल से तो जैसे यहाँ आए थे वैसे ही है या कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव हुआ है सर। पहले झुग्गियाँ पटरा मतलब ऐसी थी, तिरपाल वगैरह लगा के। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आए तो ईंट का खुद का पक्का हो गया है सबका। आप देख सकते हो 2-2 मंजिला हैं सबके, वॉशरूम वगैरह है सब। पहले गाड़ी लगी रहती थी लैट्रिन वॉशरूम जाने के लिए। अब बनवा दिए हैं आप? हाँ अब लैट्रिन बहुत दिन से है। एक बात बताइए, सब लोग कहते हैं भैया महिलाओं का वोट हमें दे दो, हमें दे दो, हम 1000 देंगे, 2100 देंगे। यहाँ 1100 भी बटे हैं। जी। लिए हैं आपने? जी बिल्कुल। लिफाफे में आए थे? जी लाडली योजना के ही। वो 1-2 लोग कह रहे हैं कि 2500 भी देंगे। अब ये कह रहे हैं ये, लेकिन हमने तो मांगने नहीं गए, लेकिन लोग बोले कि नहीं चलो चलो, तो हम भी चले गए फिलहाल। और भांति के मोहल्ले वाले भी लोग, कुछ लोग बोले कि नहीं लाडली योजना के हिसाब से ये मिल रहा है तो चलो हम लोग पैसा ले लिया। जी जी बिल्कुल ही लिए सर। लेकिन इस बार यहाँ लग क्या रहा है? महिला के लिए तो महिला केजरीवाल की तरफ है सर, क्योंकि पैसे ले लिए उधर से 1100। हाँ हाँ, लेकिन आप ये बताओ 200 यूनिट फ्री है 5 साल 10 साल में, 200 यूनिट बिजली फ्री है। बस में हम पूरे दिल्ली घूम लें, या जो लोग सर्विस कर रही हैं लेडीज़ें, उनके लिए भी फ्री है। आप 5 साल में 1100 रुपये देख रहे हो, और ये नहीं देख रहे हो कि 5 साल में कितने किराया लग जाता हमारा अगर हम सर्विस ड्यूटी जाते। और अब 2100 की भी बात कर दी। जी अब 2100 की बात कर रहे हैं, तो ठीक ही है सर। मतलब उधर ही? जी बिल्कुल, झाड़ू ही। मोदी जी कैसे लगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय के लिए तो सही है, लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं, क्योंकि हम खुद वो तो कहते हैं मैं झुग्गी झोंपड़ी बनवा रहा हूँ और बढ़िया बढ़िया फ्लैट बनवा रहा हूँ, सब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। भैया उस साइड की झुग्गियाँ टूटी हैं, आप देख सकते हो, उधर पूरा क्लीन हो गया है। और उधर के लोगों को फ्लैट मिला है नरेला साइड में, लेकिन कोई रोजगार नहीं है, बेचारे फिर यहीं आके कोई पहाड़गंज में, कोई इधर उधर रह रहे हैं। तो इसका हम क्या मतलब बता सकते हैं? अगर आप फ्लैट दे रहे हो तो वहाँ रोजगार भी तो कुछ चाहिए। बच्चे के स्कूल है, कुछ लोग स्कूलों की वजह से आए हैं। घर का क्या करें, खाएंगे पिएंगे कैसे? अब ईंटों का घर हम बना के आप दे दोगे जंगल में, तो अब लोग वहाँ खाएंगे पिएंगे क्या? नहीं आपकी बात सही है जी। चलिए यहीं रहते हैं क्या? रहते तो यहीं हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? झोला टांग के? नहीं मीटर है, मैं केबल वाला हूँ, गोल युग में केबल है। केबल घर घर लगाने जा रहे हैं? हाँ लगाने जा रहे हैं, लगे हुए हैं। लगे हुए हैं? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम करीम है। करीम साहब कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ गोल युग में। अंदर ही? क्या लग रहा है इस बार माहौल आपको? माहौल हो सकता है बीजेपी निकल जाएगा यहाँ से, लगता है निकल जाएगी। हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है? पहले तो एक तरफा था केजरीवाल, अब जो है ऐसे माहौल लग रहा है कि शायद बीजेपी निकल। कैसे लग रहा है वही पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों जैसे लग रहा बात चल रही है हम लोगों की, और बीजेपी वाले ज़्यादा हैं? हाँ वो भी काम कर रहे हैं बीजेपी वाला। पहले काम नहीं करते थे, अब तो काम कर ही रहे हैं। बाकी केजरीवाल भी काम कर रहे हैं। काम में जैसे पहले दिखाई भी नहीं दे रहे थे, इधर अब आ जा घूम रहे रहे हैं। हैं, आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल वगैरह आए नहीं आए तो? केजरीवाल के भी कुछ बंदे आए होंगे, अभी पता नहीं। इधर आ जाइए। हाँ। इधर तो देखा नहीं, मैं जो फील्ड में रहता हूँ ना, अच्छा ये बता नहीं सकता हूँ। कुछ कभी कभी आता हूँ तो ऐसे कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ पे 14-15 साल का।
कुछ फायदा वायदा 10 साल में हुआ है सरकार में? फायदा तो देते हैं बीच बीच में, जैसे राशन वगैरह सब तो देते हैं। कुछ फायदा वायदा हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ, हुआ है? हाँ, फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। लेकिन इस बार बीजेपी मजबूत लग रही है आपको? हाँ, लग रही है मुझे 60%। आपको सबकी सुन के लग रही है या आपको अपने मन से लग रही है, या आप मजबूत करना चाह रहे हैं? नहीं, सुन के भी, और मन तो वही जो सुनते हैं उसी के अनुसार बदलाव चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं, क्या हो सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? बदलाव तभी चाहता है इंसान जब संतुष्ट ना हो। संतोष तो है, सब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे। फिर भी पलटना चाह रहे हैं? हाँ, पलटना चाह रहे हैं। ये अभी बताते हैं आपको, रुकिए जरा। ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, अभी बताएंगे, आइए। ठंड बहुत है? हाँ सर। हैं? जी। कहाँ रहते हैं? यही जुग्गी में रहते हैं सर। यहाँ बहुत लोग रहते हैं, कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी, कोई कह रहा है कांग्रेस, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। ये बात भी सही है आपका सर। कौन है असली माहौल क्या? हम तो किराए पे रहते हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं सर, यहाँ किराए पे रहते हैं। वोट कहाँ है फिर? बिहार में? वोट तो अभी हमारे बिहार में है, यहाँ का आधार कार्ड पर बना हुआ है, वोट तो गांव का ही है। यहाँ का भी सुविधा वगैरह मिलती है किराएदारों को? यहाँ किराए पे रहते हैं, पानी उन्हीं की सुविधा मिलते हैं, बाकी बाहर लेटरिन बाथरूम करते हैं सर। कितना किराया देना पड़ रहा है? किराया अभी 6500 रुपये दे रहे हैं सर। 6500 रुपये? हाँ, हम 4 भाई रहते हैं। हम कम से कम 12-13 साल से रह रहे हैं और RML स्लो का काम करते हैं। किराएदारों को फ्री इलाज विलाज ये सब मिलता है? अस्पताल में फ्री पानी, फ्री बिजली, ये सब मिलता है? यहाँ तो सर मिल रहे हैं, फ्री बिजली पानी मिल रहा है। हमने सुना था जब कोरोना आया था तो भगाया गया था, ऐसा कुछ सच है? सही है? उस टाइम हम गांव में थे सर। अच्छा, आप गांव में थे? हाँ सर। चलिए, ये भाई साहब नए आए हैं, नाम क्या है आपका? असगर अली। हैं? असगर अली। ये पीछे बीजेपी वाले कह रहे हैं भैया बीजेपी आएगी, 2-4 कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी, कोई कांग्रेस का एकाध दुक्का मिल गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है फिर? लहर तो इसी दोनों पार्टी में है, आम आदमी पार्टी में बीजेपी की टक्कर है। कौन ज़्यादा भारी दिख रहा है? यहाँ बीजेपी भारी है। बीजेपी ज़्यादा भारी है? इस बार बहुत बीजेपी भारी है। क्यों, यहाँ काम वाम नहीं कराया क्या क्षेत्र में? अब काम की बात क्या, पब्लिक की बात है सारी, तो हमारे एक से कहने से नहीं होगा ना। नहीं, जब पब्लिक का मन बदल रहा है तो वजह क्या है? अब वजह क्या है, लोग यहाँ काफ़ी समय से पड़े हैं, झुग्गी झोपड़ी टूट नहीं रही है, जगह इनको अलॉट कहीं हो नहीं रही है। अलॉटमेंट का वादा हुआ था? अभी हुआ नहीं था, बार बार सर्वे हो रहा है लेकिन काम हो नहीं रहा है। इस मारे बीजेपी की इस बार ज़्यादा लहर है, ज़्यादा लोग बदल गए हैं इस टाइम। पहले तक केजरीवाल, अभी इस टाइम है बीजेपी की भारी है। ये सब पहले से या बीजेपी के परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित आने के बाद? नहीं, ये किसी गाने से नहीं, इस बार अपने आप चेंजिंग है, बदलाव। हाँ, बदलाव है इस टाइम, क्योंकि जब से ये लोग मतलब कि पार्टीबाजी हो रही है, काम नहीं हो रहा है, इस वजह कह रहा है कि भाई सेंटर में भी गवर्नमेंट उनकी है तो स्टेट में भी गवर्नमेंट उसी की होनी चाहिए। मतलब एक ही केजरीवाल काम नहीं हो पाता? हाँ, काम नहीं, अब वो नहीं कह रहा मैं काम नहीं हो रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। अब यहाँ हमारे एक कहने से नहीं होगा, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को देना है, इस बार बीजेपी को जिताना है। कांग्रेस कहीं लड़ाई में है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हमारा वोट तो कोई कीमत नहीं है, उनके वोट की कीमत है। घर में आपके भी 1100 आए हैं? आए हैं भाई, आए भाई, जो मिलेंगे वो बोलूँगा, नहीं मिलते तो नहीं बोलता। मिले हैं भाई, मैं झूठ के बोलूँ? 2100 की भी उम्मीद है? नहीं, 2100 की उम्मीद नहीं है, जनवरी की नाम मिल गया वही बहुत है। दूसरा किस्त भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कितने का मिल रहा है? 2500 जी, 2500 मिल जाएगा, ये गारंटी है। पक्का। आम आदमी पार्टी तो कह रही है वोट खरीद रहे हैं जबरदस्ती। खरीदना है तो जैसे भी है, वो अपना तो काम तो कर रहे हैं ना, वो भी खरीदे, उसको कौन मना किया। आप रेट बढ़ाने चाह रहे हैं? और क्या? ये 2500 दे रहे हैं तो आप 5000 दो और ना, लेकिन इस बार तो बीजेपी है। क्यों लग रहा है ऐसा आपको?
क्योंकि ये ऐसा झुगिया बहुत साल से सड़ रहा है। ये सिर्फ और केजरीवाल के रहने से और झुगिया बनता ही जा रहा है। गंदगी मतलब ज़्यादा हो रहा है। कुछ महिलाएं से बात करते हैं, वो तो कहती हैं कि सब बढ़िया है, मैं यहाँ शौचालय वगैरह नहीं थे, सब बना है। शौचालय ने यहाँ बच्चे छोटे छोटे वो बर्बाद हो रहे हैं। झुगी रहना कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है। ये इसके जगह पे मकान दे दे तो अच्छा हो जाए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे बिहार के रहने वाले हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोग ज़्यादातर हैं यहाँ। हाँ, वही तो चक्कर है। तो पक्का मन बना लिया बदलाव का? हाँ, बदला तो पक्का ही है। ये पहले से मन था या अभी लिफाफे पहुँचने के बाद हो गया? नहीं, हमने तो लिफाफा तो सही पकड़ा दिया। कम से कम एक विश्वास तो जागा लोगों में कि ये काम करेगा तो पक्का ही करेगा। कहाँ पर मिला था आपको लिफाफा? लिफाफा तो वहीं पे मिला, बर्मा घर पे? हाँ। क्या कहा गया था लिफाफा देते वक्त? नहीं, कहा नहीं गया कि आप सोच समझ कर देना, बस इशारा काफी। हाँ, ये नहीं कहा गया कि अगले महीने से इतने देंगे या सरकार ने? ये बोला कि हमने जीते या हारे 6 महीना देना ही देना है। जीते हैं हारे 6 महीने देंगे? देना ही देना है, ये तो पक्का है। जीतने के बाद और देना ही देना है। कौन रह गए? ये चले तो गए। चलो, अब वो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बेचते आ गए। क्या बेचने निकल रहे हैं? अचार बेचने निकले हैं। काय का अचार है? आम है, मिर्च है, नींबू है, गाजर है, टीट है, लहसुन है, कटहल है, करेला है, मूली है, आंवला है, लाल मिर्च है। एक सांस में सब गिना दिया? जी सर। क्या नाम है? शिवराम सिंह राठौर। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले तो यूपी के, रहते भजनपुरा दिल्ली में। भजनपुरा दिल्ली में? जी। वहाँ क्या माहौल लग रहा है इस बार? वहाँ बीजेपी। क्यों का काम अच्छा करती है बीजेपी। झूठ तो नहीं बोलती है, जो करती है वो करके दिखाती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। झूठ कौन बोलता है? झूठ केजरीवाल। जैसे कि गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, कुछ भी 1000 रुपये दूंगा, पंजाब में नहीं दिए, यहाँ दिल्ली में क्या देने को 2100 रुपये भर दिए तो क्या हो गया। लाडली योजना दिल्ली में चला दी, 1100 रुपये नगद यहाँ कैश दे रहे हैं। कौन कैश दे रहा है? पूरी दिल्ली में चल रहा है लाडली योजना, बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से 1100 बट रहे हैं। हाँ, बट रहे हैं, कह रहे हैं देंगे और दे भी रहे हैं। अच्छा, और उनकी तो सरकार नहीं है, वो अपनी जेब से दे रहे हैं। अरे सरकार तो क्यों नहीं है, केंद्र में तो वही है। दिल्ली में नहीं है ना? अरे केवल 7 की सीट, लोकसभा की 7 सीटें 7 बीजेपी में कैसे नहीं है भैया। अरे वो केंद्र की सरकार अलग है, दिल्ली की अलग है। केंद्र सबसे बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है? आप बताओ। कौन दिल्ली भेजा है यार तुम्हारे को? दिल्ली तो मैं खुद आया हूँ भाई। अच्छा, वो केंद्र सरकार अलग केंद्र है, सरकार जो करती है ये सरकारी पैसा नहीं है अपनी जेब से। खैर, अब जो भी हो, अब अच्छा ही बताइए। नहीं, एमपी में लाडली योजना चली हुई है, वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे, भारत सरकार की। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो वो राज्य सरकार से मिल रहे हैं। वो राज्य सरकार है, बीजेपी है वो भी। यहाँ राज्य सरकार केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। लाडली योजना तो प्रधानमंत्री ने ही चलाई थी। अब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हाँ, तो वहाँ मोदी जी थोड़ी नहीं है ना, वहाँ नहीं है, वहाँ अच्छी बात है। छोड़िए, वो राज्य सरकार का मसला है, वो छोड़ते हैं अलग। हाँ, भजनपुरा में बट रहा है मतलब पैसा? नहीं, भजनपुरा में बट नहीं रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे। अभी लिफाफा मिला है ना यहाँ, तो प्रवेश वर्मा की तरफ से। वो यहाँ मिल रहा होगा, उधर अभी मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मिला कुछ नहीं अभी। तो रजिस्ट्रेशन तो आम आदमी पार्टी भी करवा रही है। वो करवा रही पिछले के लिए, ये कह रहे हैं मतलब अगले महीने दे दूंगा मैं आपके लिए, सबको मिलेगा। ये कह रहे हैं जीते ना जीते आपको मिलेगा। अच्छा, जीतो या ना जीतो पैसा मिलेगा। कब तक? जब तक सरकार बीजेपी की रहेगी तब तक, मतलब केंद्र में रहेगी तब तक मिलेगा। भजनपुरा से वहाँ करावल नगर और आसपास मामला? हाँ, भजनपुर मैं करावल नगर से विधानसभा मुस्तफाबाद में आता हूँ। अच्छा, आपकी मुस्तफाबाद? हाँ। अच्छा, तो अभी तो बीजेपी का टिकट वहाँ टिकट नहीं मिला है अभी। तो वहाँ तो ताहिर हुसैन है, अरशद ये तो आदिल आतंकवादी खान है, ये तो सब आतंकवादी है। अच्छा, ये तो इनको नहीं है। वहाँ तो बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, जगदीश प्रधान हो गए, और भी कोई कपिल मिश्रा आ गए। जगदीश प्रधान तो रहे हैं पहले भी। हाँ, तो फिर भी आ सकते हैं। वही हमारे देश के रक्षक, हमारे देश, वहाँ पर दंगा हुआ था, उन्हीं ने रखवाली करी थी, वरना तो वहाँ पर रहना भी नहीं मुतस्वार था हमको। अच्छा, हाँ, जब दंगा हुआ था। पिछली बार किसे वोट दिए 2020 में आप? बीजेपी को।
2015 में बीजेपी को। तो बीजेपी वाले हो गए आप। हाँ तो हम तो बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही रहेंगे और बीजेपी ही अच्छा करती है तो उसी के साथ रहेंगे। अच्छा चलिए आप वैसे काम धंधा बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया भैया, आपका आशीर्वाद है, बढ़िया चल रहा है। बना रहे बढ़िया, सबका चलना चाहिए। आओ एक आध। हाँ हमारा तो लंबा चलता रहता है। माता जी आप रुक जाइए, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लोग हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? उषा देवी। उषा देवी। स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? ठंड बहुत है। हाँ सही है हमारा। चाय वाय पी ली? हाँ। अच्छा ये बताइए, ये लड़ रहे हैं आधे लोग उधर कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, और महिलाएं एक दो मिल रही हैं वो कह रही हैं आम आदमी पार्टी। क्या किसका ज्यादा जलवा चल रहा है यहाँ? अब पता नहीं भैया, जो आ जाए वही ठीक है। अच्छा आप बताइए। वो तो चलिए नहीं बताएंगे। बिहारी है। हैं? बिहारी। आपका वोट यहाँ नहीं है? ना। अच्छा बिहार में कौन बढ़िया लगता है वैसे? बिहार में कौन बढ़िया लगता है? अच्छा ये भाई साहब भी बैठे हैं, इन पर नजर ही नहीं पड़ी। हाँ भैया क्या नाम है? मेरा नाम दिवेश है जी। उधर तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सुन रहे हैं ना क्या चल रहा है मामला? मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, मेरे को तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं ये किस चक्कर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आप ही वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, कोई कह रहा है बीजेपी बढ़िया, ये सब चल रहा है। सियासी यहाँ पे सियासी रोटियां गर्म कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं। लोग टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं, मज़े ले रहे हैं। सबको सब चीज़ें पता है। लोग आज की डेट में बहुत समझदार हो गए। वो अपनी तरफ से सब जानते हैं किसको क्या करना है। सब पैसे ले लेके मज़े ले रहे हैं, और तो 1100 मिल रहे हैं, 2500 मिल रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है बदल जाएंगे ये सब फिर? सर इससे कुछ नहीं होता। एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन सही होती है तो सिस्टम सारा सही होता। अब ये तो इनको एजुकेट होते अगर ये लोग, तो इनको पता होता ना क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं। इनको पता ही नहीं है। किसी को 1000 मिले तो वो वहाँ वोट बदल गया, किसी को पता ही नहीं इन चीज़ों का। तो क्या बताना चाहूँगा कि अगर दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम है, कई जगह एजुकेशन सिस्टम बहुत सही है, कई जगह मेरे को अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ऐसा लगा कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा इतना ठीक नहीं है। जैसे कि सरकारी हिसाब से थोड़ा मेरे को लगा कि सरकारी स्कूल्स के एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा कम है। बाकी आप प्राइवेट स्कूल्स में जाइए, वहाँ पे बेसिकली डिपेंड टोटली अपॉन ऑन सिलेबस कि एक्चुअली भारत में क्या चल रहा है। सरकारी स्कूल का भी सिलेबस है पर इतना ज़्यादा ध्यान कोई देता नहीं है बच्चों पे ना। तो वर्ल्ड क्लास से तुलना की जा रही है कि वैश्विक स्तर के हमने स्कूल बना दिए, कायाकल्प कर दिया, शिक्षा में क्रांति लाए, इसीलिए बीजेपी आरोप लगाती है हम पर, ये काम नहीं गिना पर, इस तरह की बात चल रही है। स्कूल बनाने से कुछ नहीं होता, उनके अंदर एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल करता है। अच्छा 10 में से कितने नंबर देंगे मौजूदा सरकार को देखें तो? अभी तक तो सरकार ने काफ़ी कुछ किया है बीजेपी ने, तो मैं तो नहीं दिल्ली सरकार की बात करूँ, केजरीवाल सरकार के बारे में अब देखिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, देखिए जनता जानती है जनता को सब पता ही है कि देखिए तो सिर्फ लालच देने से सरकार नहीं चलती है, आगे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने बहुत ज़रूरी हैं। तो बदलाव लाया जाए काफ़ी सारी चीज़ों में, तो फिर कुछ आगे करा भी जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपस में सारे पॉलिटिशियंस की चलती रहेगी जैसा भी है सिस्टम। ऐसा तो नहीं है 2013 की तरह कुछ हो जाए, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए? कुछ नहीं कह सकते, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कभी भी कुछ भी लग रहा है कुछ माहौल ऐसे जितना बीजेपी या बाकी सब चल रहा है। हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं। चलिए खैर, यहाँ जिन लोगों से ज़्यादातर हमने बात की, वहाँ इस कॉलोनी में लगभग इनकी मानना है कि 1000 वोट के आसपास है। लेकिन ये दिल्ली की 70 सीटों में से सबसे हॉट सीट नई दिल्ली का हाल मैंने आपको बताया, जहाँ एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ परवेश वर्मा और तीसरी तरफ संदीप दीक्षित है। यहाँ लोगों की अपनी अपनी राय है। किसी को केजरीवाल की झाड़ू का जलवा पसंद आ रहा है, तो कोई सोच रहा है कि अब बदलाव का वक्त है, बहुत हुआ। सबकी अपनी अपनी राय, जो भी सबकी थी वो आपने सुनी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बार केजरीवाल की ही सीट खतरे में है। खैर, जब वोटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे, तब पूरी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार।